ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दोनों प्लेटों के बीच क्या है, एयर है। ईच प्लेट हैज़ एन एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। प्रत्येक प्लेट का एरिया गिवन है हमारा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm। और दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है, 3 mm। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हमें क्या निकालना है बच्चों, कैपेसिटेंस निकालना है। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, यदि हम इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो प्रत्येक कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा बच्चे, ठीक है ना, बहुत अच्छा। तो अब हम एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले गिवन क्या है वो नोट डाउन हमने कर रखा है। गिवन है क्या क्या, गिवन है एरिया गिवन है हमारा, जो दोनों प्लेट का डिस्टेंस है वो गिवन है, कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी का क्या फार्मूला होता है बाबू, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है हमारा कैपेसिटी निकालने के लिए, ये होता है बच्चों ε0 × A/D, ये होता है। और ε0 की वैल्यू आप सभी को पता है 8.854 × 10⁻12 इंटू एरिया क्या है बच्चों 6 × 10⁻3, और जो स्मॉल डी है ये है 3 × 10⁻3। यह है बच्चों, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, ये 10⁻3 10⁻3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8.854 इंटू में हो जाएगा 10⁻12 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 6 भी है, इंटू 6 लिख दो, ठीक है। और ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10 कैरी 1 8 2 जा 16 17 कैरी 1 8 2 जा 16 एंड 17 17.70 ये आ रहा है आपका। और इसके साथ साथ क्या है यहाँ पे 10⁻12 भी है और ये फैराड हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 17.708 पिको फैराड लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 17.71 पिको फैराड, बट एनसीईआरटी में बच्चों इसको ज़्यादा ही कुछ राउंडिंग ऑफ कर दिया है, इसको अप्रॉक्स मान लिया 18 पिको फैराड। तो हम भी मान लेते हैं क्या जाता है, ये भी आंसर आप बोल सकते हो, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है ना। अब बी पार्ट बोल रहा है बच्चों कि इसका चार्ज हमारा क्या होगा, तो सी बराबर क्या होता है Q/V, ठीक है ना। तो Q/V जब होता है तो Q की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी C × V। तो C यहाँ पे क्या है बच्चों हमारा, C देखो अभी हमने निकाला है 18 × 10⁻12 निकाला है, और V क्या है हमारा, V है 100। तो इसको हम करेंगे 18 × 10⁻10 हो जाएगा। और इसको और अच्छे से आप करना चाहो तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻9 कूलम। दिस इज़ और आंसर, ठीक है बच्चों। तो एक ये आंसर हो गया आपका और एक ये आंसर। एग्जैक्ट वैल्यू तो 17.7 ही से ही हम कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पे जो हमारा एनसीईआरटी राउंडिंग ऑफ कुछ ज़्यादा ही कर दिया, तो ये हमारा आंसर सही है। एग्जैक्ट करना चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा 2.8 सॉल्यूशन, आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।